स्थितिं वाम पार्श्वे दक्षिणे तम कथा स्थितम मया विवाद्यम दत्तम पित्रम च बंधुभी। आप के माता पिता भाई बंधुओं ने आपका विवाह मेरे साथ किया है, इसलिए आप उठिए और मेरे वाम भाग में आके बैठिए। तो कन्या आपसे कह रही है कि मैं आपके वाम भाग में तो आ जाऊंगी, किंतु आपको मेरे 7 वचनों का पालन करना होगा। अगर आप उन वचनों का पालन करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। तो कन्या पहला वचन कह रही है, क्या कह रही है पंडित जी बोलेंगे। तीर्थो व्रतो ध्यापनम यज्ञदानं मया सह त्वं यन्ति कार्य कुर्याकं वाग्मायं कन्यावती प्रथमं वचनं कुमारी। कन्या पहला वचन कह रही है, आप तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान कोई भी कार्य करो तो मेरे को साथ लेके करोगे तो मैं आपके वामंग में आऊं। समझ में आ रहा है? क्यों? आपने आपके घर में कोई भी व्रत उपवास किए होंगे, पढ़ाई के दौरान हो सकता करे हो ना करे हो, घर में करे हो देखे हो सकता है इनके घर का कल्चर ऐसा रहा हो जिसमें व्रत उपवास वगैरह कोई भी करते हो, इसलिए ये कह रहे हैं कि अब हम गृहस्थ में जा रहे हैं। तो कभी ऐसा मौका भी आ सकता है कि हमें बिगर खाने के रहना पड़े। तो अगर हम व्रत उपवास की आदत डाल लेंगे तो एक तो धर्म भी होगा और कभी अगर ऐसी नौबत आ जाएगी तो उससे बचाव भी हो जाएगा। तो तीर्थ व्रत विद्यापन मय सह यदि क्वांत कुर्याम वामांगयामि तदा दूयम वचन प्रथम कुमार के। आप कोई भी धर्म का कार्य करें, व्रत उपवास करें, जो भी करें मेरे को साथ लेके करें तो मैं आपके वामंग में आऊं। स्वीकार है आपको? स्वीकार है? हाँ मैं बोलूं हव्य प्रदाने अमरानम प्रेत्रवस्प्रदानेव वाग्मया मया तोदि बभृज कन्या वचनं द्वितीयकम्। हव्य प्रदानेन अमरान देवताओं को पितृस्य कव्य प्रदायेन पूजेतम वामांगयामि तदा तुदीयम ब्रवती कन्या वचनम द्वितीय। कन्या दूसरा वचन कहती है कि आप देवताओं के लिए हवन द्रव्य दो, जैसे भी करा। पितरों के निमित्त कोई श्राद्ध द्रव्य दो और पितरों का पूजन करो तो मैं आपके वामंग में आऊं। जो देवता हैं उनका हम पूजन करते हैं यथा समय जैसा भी हमसे बनता है। हमारे जो पितृ हैं, यहाँ कई लोग बैठे हैं सब जानते होंगे, पितृ तो अपने आप को पुजवा भी लेते हैं कईयों बार, ठीक है ना। लेकिन एक बात और है, जो हमारे घर में माता पिता है, आजकल हम पाश्चात्य संस्कृति के प्रकोप से ज्यादा ग्रसित हैं, इसलिए मियाँ बीबी राजी और बाढ़ में जाए काजी। कईयों परिवार आजकल एकल पद्धति पे चल पड़े, केवल दोनों पति पत्नी रहते हैं अपने बच्चे के साथ, बाकी घर वाले जाएं। तो ऐसा ना हो, आप इनके माता पिता का सम्मान करेंगे, ये आपके माता पिता का सम्मान करेंगे। तो देवताओं को भी पूजना है, पितरों को भी पूजना है, लेकिन हमारे घर में जो साक्षात माता पिता के रूप में भगवान पितृ बैठे हुए हैं, हमें उनका भी पूजन करना है। स्वीकार है आपको? तीसरा, कुटुम्बभरणाणेयं यदि त्वां कुर्यात् पशुना परिपालनजं वाग्मामैतद्यावदिनं वचनं कन्या तृतीयकम्। कुटुंब रक्षे भरणे यदि त्वां कुर्यां पशुपालनं पालनञ्च वामांगयामि तदा तुदीयं ब्रवते कन्या तृतीयकम्। अभी तक तो आप अकेले थे, अब आपकी शादी हो गई, 1 से 2 हो गए, थोड़े दिन बाद 2 से 3 भी हो गए, ठीक है ना। अभी इनके भैया ने, माता जी ने आपको गौदान दिया, ठीक है ना। तो पहले के घर में गाय वगैरह होती थी, नौकरी वगैरह आप करते हो तो हो सकता है घर में नौकर वगैरह हो, ड्राइवर वगैरह हो, सब रहते हैं। तो इन सब की व्यवस्था आपको करनी है। नौकर को जो अपने घर पे सर्वेंट है उनकी तनख्वाह टाइम पे पहुंच जाए, घर में अगर कोई गाय वगैरह है उनके पशु आदि की व्यवस्था हो जाए, घर में क्या अन्न जल लाना है उसकी व्यवस्था हो जाए, ये सब आपको देखना है, ठीक है ना। क्योंकि अब आप गृहस्थ में जा रहे हो, ये जिम्मेदारी आपको उठानी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मस्ती में मस्त अपनी नौकरी कर ली, उनका जेब में दली, अपने मौज उड़ा रहे हैं और घर पे पत्नी परेशान हो रही है, ठीक है ना। स्वीकार है आपको? चौथा हो जाए, आयावयो धनदादिकान् सृष्ट्वा हि मां स्वयि गृहे दिव्या वाग्मायं सदा तदीयं
बभ्रीत कन्या वचनम चतुर्थक। आय आय और व्यय धन धान्यादिकानाम पृष्ठवा ही मम स्वीग्रहे विधायाम आमांगदम। कन्या चौथा वचन कह रही है आय, जो भी आपकी इनकम है उसकी जानकारी होना चाहिए। आय व्यय धन धान्य का धन, जो भी आप खर्च करते हो आय व्यय धन समृद्धि के विषय में मुझे जानकारी देवें, मेरी सलाह से खर्च करें। अगर किसी अन्य परिवार के जन को या मित्र रिश्तेदार बंधुओं को दिया हो तो आप मुझे दें। समझ में आई ना बात आपको? तो ये क्यों कह रही है? क्योंकि व्यक्ति क्या है, जो कमाता है ना पैसा, उसमें नंबर 2 का भी आता है। किस बैंक में फिक्स किया तुमने और किस जगह पर पैसा धराओगे तुम? चौथे वचन में मेरे पिया सारी कान में बात कराओगे तुम। समझ में आई ना बात? भाई जो भी आप कमाते हो अच्छा और बुरा आपको तो पता नहीं है। भाई नंबर 2 का और नंबर 1 का पैसा जो भी आता है उसकी जानकारी इनको होना चाहिए। अगर नंबर 2 का होगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। बाकी अगर आप घर पे नहीं है और पीछे से कोई मेहमान आ जाए तो इनके पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ये आपके घर की मान प्रतिष्ठा को बनाकर रख सके। पता पड़े कि हम कभी पहुंच गए दिल्ली, ये वहां रह रहे हैं और घर में दूध खत्म, अब पंडित जी को चाय कैसे पिलावे? हम तो कह देंगे भाई आकाश का हमें तो चाय भी नहीं मिली। तो इतनी सी व्यवस्था इनके पास होनी चाहिए। और बाई चांस कभी नोटबंदी जैसा नौबत आ जाए तो इन्हें यह भी याद रहना चाहिए कि भाई किससे अपन ने उधार वगैरह दिया है, तो ठीक है ना? स्वीकार है आपको? ठीक है। छठा 5वां, देवालया राम तड़ागम कूपम वापि विदत्या परमार्थ सिद्धये वाग्मा मया तदा तुदीयम बभ्रीत कन्या वचनम पंचमम। देवालय राम तड़ागम कूपम वापी विदया परमार्थ सिद्धे वामांग यामी तदा तुयम ब्रह्मत कन्या पंचमम। आप देवालय बनवाएं, कुआ, तालाब, बावड़ी, मंदिर, हैंडपंप लगवाएं, कुछ भी लगवाएं, कोई भी परोपकार सिद्धि का कार्य करें जो कम से कम 10 आदमियों के काम आवे, 100 आदमियों के काम, ऐसे परोपकार करने। क्यों करने? हम जो कमाते हैं ना उसमें अच्छा और बुरा दोनों तरह का पैसा आता है। तो उस पैसे में ऐसा कहते हैं कि आदमी को, व्यक्ति को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। उसके करने से क्या है, उस धन का जो दोष है वो दूर हो जाता है। उससे हमारे घर की गृहस्थी पे, बाल बच्चों पे, घर में जो भी पशु वगैरह है ना उनके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। नेगेटिव एनर्जी जो है वो उससे एक्टिव नहीं होती। पंचम वचन में करो पूरा क्रय विक्रय, पहले मुझे बता देना। यदि करो कोई व्यापारी अगर, पहले मुझे समझा देना। समझ में आ गई ना? कोई भी करे तो सलाह लेके करेगा। छठा, देवा देशांतरे वा सुपुरांते वा पृष्ठवा विधि व्यवहार कर्मकम वाग्मा मया तदा तुदीयम बभ्रीत कन्या वचम षष्ठमम। आप कहीं भी जाते हैं नौकरी के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए, व्यापार के लिए कहीं जाना है, नौकरी के लिए जाना है, क्रय विक्रय के लिए कहीं जाना है, किसी काम से जाना है, तो बता के जाए घर पर कि मैं 1 दिन में आऊंगा, 2 दिन में आऊंगा, 3 दिन में आऊंगा। क्योंकि आजकल क्या है, आजकल की जो वो है ना पीढ़ी, वो एक कमेंट कर लेती है, साथ में रहते हैं तो आप आओगे तभी खाना खाएंगे, साथ में खाते हैं ना। तो पता पड़ेगा आप बाईपास ऑफिस से ही निकल गए कहीं और आए नहीं तो ये घर पे इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो। हालांकि मोबाइल का जमाना है, सब मालूम चल जाता है। तो कभी जाना है आपको देश में परदेश में, इनको बता के जाएं, घर की व्यवस्था करके जाएं। स्वीकार है आपको? गर्मी में ठंडा लाना तुम, सर्दी में गर्म पिलाना तुम। छठे वचन के माध्यम से पिया तुमको समझाना हम। कहीं भी जाओ इनके लिए कुछ लेकर आओ तो ये खुश रहेंगे। 7वां वचन, न सेविकानां पर कामिनां या न राग दृष्टा च विलोकनीया वाग्मा मया कन्यावदेयं व्रते वचम सप्तमं च कन्या। 7वां वचन बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। जो कन्या मांग रही है बहुत सही मांग रही है और आपके लिए भी सही है। कन्या कह रही है कि आप किसी भी अन्य स्त्रियों को
किसी भी भाव से नहीं देखोगे, किसी भी पराई स्त्री के साथ हास्य विनोद नहीं करोगे, उसे किसी भी काम भाव से नहीं देखोगे। मतलब इस संसार के अंदर अगर पत्नी का भाव किसी को देखना है तो केवल रक्षा में देखना है। बाकी इस संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, अगर आपसे बड़ी हैं तो माता के समान है, आपके हम उम्र हैं तो बहन के समान है, और आपसे छोटी हैं तो पुत्री के समान है। जैसे घड़ी में सुई होती है ना, 12 से चालू होती है और वापस 12 पे आ जाती है, इसलिए सब जगह घूमे ना, लेकिन पत्नी का भाव केवल रक्षा को देना। स्वीकार है आपको? स्वीकार, ठीक है। कि समाज में अपमान न हो मेरा, यह ध्यान रखना तुम, मुझसे कोई गलती हो जाए तो अब माफ करना तुम। और भविष्य में अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर। कैसे एडजस्टमेंट? आप अगर गर्म हो जाओ तो उनको ठंडा रहना पड़ेगा, और अगर वह गर्म हो जाए तो आपको ठंडा रहना पड़ेगा। अगर दोनों की गर्मा गर्मी हो गई तो फिर व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी, है ना? ये ऐसी तो व्यवस्था, ये तो कन्या के साथ वचन हुए। अब वर भी कहता है कि भाई जब नियम है तो दोनों पार्टियों के नियम होने चाहिए। भाई अकेले आपकी आप तो अपन क्या हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ महिलाओं को क्या आरक्षण है 50% का, तो अपन ने भी 2% का आरक्षण दे दिया यहाँ पे। तो यह वर कन्या से केवल 5 ही वचन मांगेगा। वर कह रहा है पहले वचन में, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजो उत्सव दर्शनम हास्यम परग्रह यानम त्यजते प्रोषित भर्तकम। पहला वचन है, एक ही वचन में सब भर दिया। क्या? हास्यम क्रीड़ा, क्रीड़ा शरीर, क्रीड़ा का मतलब जानते होंगे आप? रक्षा। जानते हो क्या है? बोलो क्या है? खेल। क्रीड़ा का मतलब होता है खेलना। आपके माता पिता के रहे, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, आपको जहां जाना है, जैसे जाना है, जैसे खेलना है, करना है, रहना है, सब आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं। लेकिन अब आपकी शादी हो गई, आप इस घर में आ गए, ठीक है ना? तो क्रीड़ा शरीर, शरीर यानी कि अपनी देह। इसका मतलब एक सुहागन स्त्री अगर केवल सजती है, संवरती है, श्रृंगार करती है तो केवल किसको रिझाने के लिए? अपने पति को रिझाने। एक बहुत अच्छी लाइन भी है, कहते हैं ना, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, है ना? तो केवल एक सुहागन स्त्री अगर सजती संवरती है तो केवल अपने पति को रिझाने के लिए। अगर अनमेरिड है तो वो सजते संवरते स्वाभाविक सी बात है, लेकिन एक केवल सुहागन स्त्री अगर सजती संवरती है तो केवल अपने पति को रिझाने के लिए। तो क्रीड़ा शरीर संस्कार, संस्कार का मतलब है आपने आपके माता पिता के घर पर जो भी सीखा है, अच्छा बुरा, और आप इस घर में आओगे तो अब आप उसका प्रदर्शन यहाँ करोगे। जो भी आपने वहाँ कल्चर सीखा, हो सकता है इनका घर का कल्चर अलग है, आपके घर का कल्चर अलग है, डिफरेंस होगा, एक तो हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी ना। इसलिए जो आपको संस्कार वहां से मिले होंगे ना, उसका प्रदर्शन यहाँ होगा। तो क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजो, समाजो उत्सव दर्शनम, मतलब आपको कहीं भी समाज में जाना है, घूमने जाना है तो इनके घर की कुल रीति के अनुसार जाना है। ऐसा नहीं है कि आप आपके माता पिता के घर थे तो अपने स्कूटी उठाए और चलते बने, ठीक है ना? आपके घर का कल्चर अलग, इनके घर का कल्चर अलग। इसलिए जहां भी जाना है, जैसे भी जाना है, इनके हिसाब से जाना है, इनके घर के कल्चर के हिसाब से जाना है। तो क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजो उत्सव दर्शनम हास्यम, हंसना। हंसने का मतलब जानते हो ना? हंसने के कई अर्थ होते हैं। अगर बंद कमरे में हंस रहे हो तो आदमी कोई और अर्थ लगा सकता है, खुले में हंस रहे हो तो कोई अर्थ लगा सकता है, धीरे हंस रहे हो तो और अर्थ, और जोर से हंस रहे हो तो और अर्थ।
इसलिए हंसने के भी कई अर्थ होते हैं, क्योंकि ये जमाना क्या बड़ा खराब है। एक कहावत है छोटी सी, हंसी तो फंसी। इसलिए हंसना है, लेकिन कैसे हंसना है कि अगर आवश्यकता है तो जोर से हंसना है, दहाड़े मार के नहीं है तो छोटी सी मुस्कुराहट में ही काम चला। हंसो मगर प्यार से, ठीक है ना। हास्यम पर ग्रह यानम, कोई सा भी घर हो, चाहे आपके रिश्तेदार का घर हो, चाहे आपके पहचान का घर हो, बिगर पूछे नहीं जाना। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजो उत्सव दर्शनम, हास्यम पर ग्रह यानम, दूसरे के घर में कोई कभी घर हो जाना नहीं है, बिगर मर्जी से। अपन पहले चल जाते थे, यह कैसे, अब नहीं जाना है। अगर ये सारे दुर्गुण आपके अंदर हो तो आज अभी इसी वक्त इनको यहीं पे खत्म कर दीजिए, तो मैं आपको अपने वामंग में स्वीकार करता हूँ। समझ में आएगी बात आपको? विष्णु वैश्वानरम साक्षी, स्वीकार है? बोलो माइक में बोलो। स्वीकार। विष्णु वैश्वानरम साक्षी ब्रह्मणा जाति बंधवा पंचमम ध्रुवलोकस्य ससाक्षित्वममागता। ये शादी जो हो रही है ना, ये वैसे फोकस नहीं हो रही है। 10 मिनट का काम हो रहा है बस। ये जो शादी हो रही है ना, ये बोकस नहीं है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण काम है ये। और इसके 5 पर्सन हैं जो इसके साक्षी हैं। भाई पंडित जी हैं, कौन कौन है साक्षी इसके अंदर? विष्णु वैश्वानर साक्षी, विष्णु भगवान जिनको हमने आप पूजन करा था ना, आपका भी पूजन करवाया, अग्नि नारायण का पूजन कराया। और रामायण में चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान विष्णु यहाँ सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। विष्णु वैश्वानर, कौन? दीपक जल रहा है और अग्नि जल रही है, इसको वैश्वानर बोलते हैं। विष्णु वैश्वानर साक्षी, जाति बांधव, आपके तरफ के दोनों साइड के आपके जाति बांधव वगैरह ये सब है। चौथा कौन? ब्राह्मण, हम 4 ब्राह्मण बैठे हुए हैं, ठीक है ना। विष्णु वैश्वानर साक्षी जाति बांधव ब्राह्मणम। 5वां कौन? ध्रुव तारा। तो देखो पंडित जी तो दक्षिणा लेके चल जाएंगे, अग्नि भी शांत हो जाएगी, रिश्ते नातेदार खाके निकल जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो वीडियोग्राफी बनती है, इसको भी ट्रिक फोटोग्राफी से कुछ भी किया जा सकता है। केवल साक्षी कौन? भगवान नारायण और ध्रुव तारा। आपके इस विवाह के जो साक्षी है वो ध्रुव तारा है, ठीक है ना। क्यों? सतयुग से वो जिस प्रकार उसी स्थान पे विराजमान है जहां भगवान विष्णु ने उनको विराजमान किया था, आज भी वो वहीं पे विराजमान है। तो आप उनको प्रणाम कर लीजिए ध्रुव तारे को मन में, और ऐसी प्रार्थना करिए कि जिस प्रकार आप अपने स्थान पे अटल हैं, हम भी हमारे स्थान पर अटल रहें और हमारे वचनों पर अटल रहें। स्वीकार है आपको? तव चित्तम मम चित्ते वाच वाचम जलोपये व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्थ वरानने। मतलब तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाचम न लोपेत, जब तक आप दोनों का चित्त एक जैसा नहीं होगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, डिफरेंट बॉडी इस, कुछ बोलते हैं ना उसको, 2 दिल एक जान, हिंदी में। अगर आपका चित्त एक दूसरे के अनुकूल है, आपके मन में क्या चल रहा है ये रक्षा समझ ले, और आकाश के मन में क्या रक्षा के दिमाग में क्या चल रहा है आकाश समझ ले, तब तो आपकी मेरी लाइफ सक्सेस है, ठीक है ना। इत्तेफाक से अगर आपने कोई वाद विवाद किया, एक गर्म हो गया दूसरा भी गर्म हो गया, तो डबल फेस होकर बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसलिए तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाचम न लोपेत। इसलिए कभी भी वाद विवाद हो जाए ना, तो बात को वहीं की वहीं छोड़ दो, हटा दो, ताकि वो बात आगे ना बढ़े। क्योंकि देखो अपन कलयुग में जी रहे हैं, बराबर के हैं, तो कभी कभी आ ही जाता है आदमी के अंदर, होता है थोड़ा बहुत। तो अगर इस प्रकार का अगर कोई भाव हो तो आप अभी यहीं पे त्याग दें। तब चित्तम मम चित्तम वाचा वाचम न लोपेत। क्योंकि स्त्रियों की आदत होती है तिल का ताड़ बनाने की, है ना, होती है। मतलब बुरा मत मानना, रक्षा होता है ऐसा करते हैं, छोटी बात को बड़ा कर देते हैं वो। इसलिए आप दोनों का चित्त जब तक एक जैसा नहीं होगा,
भले थे दो हो लेकिन दिल एक होना चाहिए, दिमाग एक होना चाहिए, तब तो आपकी लाइफ सक्सेस है। स्वीकार है? मम तुष्टिय कर्तव्या बंधुना भक्तिरादरात् ममाज्ञा परिपालेशा पतिव्रत परायणे। ये कह रहे हैं आपसे, आपको कुछ नहीं करना है, केवल मुझे संतुष्ट करना है, मेरी संतुष्टि। अब मेरी संतुष्टि कैसे? आप मेरे घर में मेरे माता पिताओं की सेवा करें, जो भी अतिथि आ जाए उनकी सेवा करें, घर के जो काम होते हैं उसकी सेवा करें, ये होता है बस। अगर इनके मन के अनुकूल अगर कभी इन्होंने ये कह दिया अगर कभी आकाश ये कह देना कि रक्षा आज आपको आपके पापा के घर नहीं जाना, तो भाई नहीं जाना, ठीक है ना। इनके मन में अगर आता है कि आपको नहीं जाना तो नहीं जाना, बाकी बाद में मना के जा सकते हैं, ठीक है ना। इनके चित्त के अनुसार आपको काम करना है, घर में माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, ये संतुष्ट हो जाएंगे। स्वीकार है आपको? बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणं प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वाता भवं वाग्मगामिनी। अंतिम वचन, ये चाहे जितना धर्म कर ले, लेकिन बिगर पत्नी के ये कोई भी धर्म कार्य नहीं कर सकते, गृहस्थ का जीवन नहीं चला सकते। क्योंकि भगवान राम ने भी जब अश्वमेध यज्ञ किया, जब सीता जी को त्याग दिया था, तब उनको सोने की सीता बनाकर बिठाना पड़ा था। इसलिए मकान तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उस मकान को घर केवल एक स्त्री बनाती है। अगर आप इनके घर में पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए, इनके बड़े बुजुर्ग माता पिताओं की सेवा करते हुए अगर आप रहते हो, तो आपका इनके घर में स्वागत है। ये ऐसा बोल रहे हैं आपसे, ठीक है ना। स्वीकार है आपको? भाई पत्नी के बगैर कोई भी धर्म नहीं होता, इसलिए पत्नी को बोलते हैं धर्म पत्नी, बोलते हैं ना अर्धांगिनी। आधा अंग आपका है, इसलिए अर्धांगिनी और धर्म पत्नी, यह आपके 7 और 5 वचन हुए। स्वीकार है आपको? खड़े हो जाइए, सातों फेरा खाएंगे। दीनानाथ मेरे साथ साची साची कहियो जी। दीनानाथ मेरी बात जानी नहीं कोई जी। दीनानाथ मेरे नाम साची साची कहियो जी। बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश। पंख लगा कर उड़ चली वो, पंख लगा कर उड़ चली वो, धर चिड़िया को बेस। बेटी चली पराए देश, बेटी चली पराए देश, ओ बेटी चली पराए देश, रक्षा चली पराए देश। पंख लगा कर उड़ चली वो, पंख लगा कर उड़ चली वो, धर चिड़िया को बेस। बेटी चली पराए देश, रक्षा चली पराए देश। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि। इधर आ जाइए आप दोनों, जगह चेंज कर लीजिए अपनी। बस ऐसे बैठ जाइए, ना ऐसे नहीं, हाथ आगे, बस बैठ जाइए आप। इनके हाथ खुलवा दो, ये जिनको पैर पकड़ने उनको बुला लो, सबको पैर पकड़ने वाले बुला दो। हाथ खुलवा दो, मांग भरवा दे, हाथ खुलवा दे, मांग भरवा दो। ओम
सिंदूरम सर्वसौभाग्यम सिंदूर इनके पास है ना, इसमें पेटी में होगा। वो इधर करते रहेंगे पैर पखारनी, उधर मांग भरवा दो। सिंदूरम सर्वसौभाग्यम सिंदूरम सर्वसंपदा। क्या हो रहा है ये? ददामी फंस गया? सेवन्ते सिंदूरम। अभी से हो रहा है क्या कंकण बंधन खुलना? जिन लोगों को पैर पखारने उनको बुला दीजिए और दुल्हन की मांग और पैरों में बिछिया दबा दीजिए। मांग तेरी सजा दूंगा, दिल में तुझको बसा दूंगा। मांग तेरी सजा दूंगा, दिल में तुझको बसा लूंगा। सिंदूरम सर्वसौभाग्यम सिंदूरम सर्वसंपदाम ददामि काम सेवन्ते सिंदूरम सुखवर्धनम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। 5 बार भरनी है मां। नमोस्तुते। अगर कन्या के हाथ से भरवाना चाहे तो उसको बुला लीजिए कन्या को। कन्या का हाथ लगवा दीजिए। ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर। ले गया दिल जिगर सावरा सावरा जादूगर। तो गई यमुना पे पनिया भरने को। मैं तो गई भरने को यमुना पे पानी। मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। देख छबे नटखट की हुई मैं दीवानी। देख छबे नटखट के हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो तिरछी नजर, उसने मारी जो तिरछी नजर। सावरा जादूगर सावरा जादूगर। लुट के ले गया दिल जिगर राधे जादूगर सावरा। लुट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर। जादूगर सावरा जादूगर। मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा। लुट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर। इस सिंदूर को आप अपने पास रख लीजिए और इसी को आगे बढ़ाते हुए परिवर्तन करते लेना। अब पैर पखारने वाले आ जाइए, जिन जिनको पैर पखारने वो आ जाइए सब। लगन बीतने से पहले रीत कर ले पूरी। मांग से सिंदूर की रह
न कोई दूरी, वेदी यही मंडप यही, यही है घराना। लगा दूं मुझे हक है, मैं दुल्हन तुझे बनाऊं, हक है। राधे मैं तेरी मांग सजाऊं मुझे हक है, मैं तेरी मांग सजाऊं मुझे हक है, मैं तुझे दुल्हन बनाऊं मुझे हक है, मुझे हक है, मैं तेरी मांग सजाऊं मुझे हक है, मुझे हक है। बहार बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम चार बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। आधे मेरी मांग यूं ही भरना, मेरी मांग यूं ही भरना, सारे हजार बन के आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बन के। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। राधे हरि बोल। ओ तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, ओ
तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। सब छड़ जावे तू ना मैनू छोड़ना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। प्यार की निशानियां तेरे बिन नहीं लगता मेरा, नहीं लगता दिल मेरा डोलना। हो गई पैर पखारनी पूरी? पैर पखारनी हो गई क्या और कोई बाकी है अभी? अच्छा चल रही है, चल रही है। यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं सभी मेरे हिसाब से रक्षा और आकाश के विवाह से सबको आनंद खुशी होगी। तो इस सुंदर जोड़ी को नजर ना लगे, इस सुंदर जोड़ी को नजर ना लगे, इसलिए इनकी नजर उतार दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। न्योछावर जो भी कोई इनकी नजर उतारना चाहता है वो आकर इन खूबसूरत जोड़े की नजर उतार सकता है। नजर कैसे उतारते हैं अपन? उतारो उतारो नजर। हाँ, और यहाँ इस पे रख दो या यहाँ रख दो इस जगह पे। हाँ, हाँ यहाँ पट्टे पे रख दो, पाटे पे रख दो, पाटे पे। ये लाल वाले पट्टे पे रख दो। हाँ चलो जाओ नजर। घर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या सो नजर उतार दूं। घर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दूं। घर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या सो नजर उतार दूं। घर जोर मेरे चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दूं। ओ दैया बारे लुण राई बाबा, जैया वाड़ी लुढ़ रही बाबा, सोना चांदी बार दूं। घर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं। घर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं। जैया वाड़ी लुढ़ रही बापा, जैया वाड़ी लुढ़ रही बापा, सोना चांदी बार दो। घर जोर मेरो चाले हीरा मोत्या से नजर उतार। राधे सभी लोग दूल्हा दुल्हन की नजर उतारते रहे और पग पखराई करते रहे। ओ प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। ओ सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार। सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार। ओ काल
काली टीक लगावण ताई, काली टीक लगावण ताई, सूरज नीचे उतार दूं, कर जोर मेरो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार दूं, कर जोर मेरो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार दूं, कर जोर मेरो चाले, हीरे मोतिया से नजर उतार दूं। हरि हरि प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा सिंगार, प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा सिंगार, सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार, सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार। ओ आसमान का तारा तोड़ू, आसमान का तारा तोड़ू, मेरे मुकुट में टांग दे, घर चोर मेरो चाले, हीरे मोतिया से नजर उतार दूं, घर चोर मेरो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार दूं, घर चोर मेरो चाले, हीरे मोतिया से नजर उतार दूं, कर जोर मेरो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार दूं। श्री राधे। हरि बोल। राधे। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार, प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार, सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार, सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार, इन अखियन का घुंघरू बनाकर, इन अखियन का घुंघरू बनाकर, तेरे चरण से बांध दूं, कर जोर मेरो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार दूं,